हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे आल एग्जाम जीके यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी, अग्निवीर जैसी आल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जीके को क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको आने वाली एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा मददगार रहेंगे। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1919। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के उत्तराधिकारियों में से किसने देवानाम्प्री उपाधि धारण की थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दशरथ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धचंद्र की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य कितना कोण बनता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 11 मई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मडई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन सा संगठन रिपोर्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव चालित यंत्र बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा पास्कल के नियम अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा जिप्सम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा लुसाने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2008। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा बिलियर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को काला शिवालय कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1930 हैमिल्टन कनाडा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 11। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य के लोक
लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में करना है और आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। टोटल आपके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सही वाले हमें कमेंट कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।